पूरे विलास का जो A to Z चीज़ें हैं ही विल एक्सप्लेन यू। आप देख सकते हैं प्योर गेटेड कम्युनिटी और प्रॉपर बूम बैरियर लगा हुआ आपका एंट्री के लिए। सर कैसे हो? फाइन सर, मैंने आपको फिर से एक बार परेशान किया है। इट्स ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। सो हमारे कस्टमर्स आपके इस विला कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं सर फाइनली। सो हृदय जी, वेलकम टू BPTP वंस अगेन। थैंक यू सर, ऑलवेज प्लेजर। राइट, सो अभी हम लोग खड़े हैं स्टेयर गार्डन्स में, विच इज़ इन सेक्टर 70A। ऑल्दो हम विलास की बात कर रहे हैं, बट क्या होता है नॉर्मली इट्स ऑल अबाउट अ प्रॉपर्टी, इट्स अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी जो डेवलपमेंट होती है। इट ऑल मैटर्स कि हाउ स्ट्रेटेजिकली वो लोकेटेड है, किस तरह से प्लान्ड है वो प्रॉपर्टी। इट्स ऑल अबाउट द USPs जो एसोसिएट होती हैं किसी भी प्रॉपर्टी के साथ। सो ये जानना, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है दैट सेक्टर 70A में स्टेयर गार्डन्स इज़ द मेजर डेवलपमेंट विच इज़ देयर। अगर हम क्लोजली देखें तो सेक्टर 70A इज़ लाइक 180 एकड़ का टोटल सेक्टर है, जिसके अंदर क्लोज टू अबाउट 110 एकर्स BPTP ने डेवलपमेंट किया है। एंड द वेरी फर्स्ट बेस्ट पार्ट इज़ कि जो BPTP का डेवलपमेंट है इट्स ऑल लो राइज डेवलपमेंट। तो होता क्या है, जब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में जाते हैं, सो यहाँ पे जैसे हमने 3 तरह की ऑफरिंग्स दी हैं। या तो हमने फ्लोर्स बनाए हैं, या हमने लिमिटेड विलास बनाए हैं, या हमने प्लॉट्स ऑफर करे हैं। सो इट्स ऑल लो राइज डेवलपमेंट। सो प्लॉट्स के ऑप्शन अभी हम ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट्स को? हाँ, अभी हमने रिसेंटली इनफैक्ट लॉन्च किए हैं प्लॉट्स। लास्ट मंथ ही वी हैव कम अप विद प्लॉट्स, क्योंकि सिंस अभी यहाँ पे हुआ क्या है, इफ़ यू लुक एट स्टेयर गार्डन, हमारी बिल्टअप स्टॉक इज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। आज हमारे पास बिल्टअप फ्लोर्स में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। अब हम शोडाउन कुछ प्लॉट्स भी लेके आए हैं, प्लस देयर आर दीज विजनर विलास, बड़े फ्यू सेलेक्ट विलास थे। ये टोटल 22 विलास ही हमने बनाए थे इस टोटल टाउनशिप में, जिसके अंदर कुछ अवेलेबिलिटी आज हमारे पास रिमेनिंग है। सो द पॉइंट इज़ कि आज अगर हमें हैंड पिक करना हो गुड़गांव में ऐसा सेक्टर जिसमें लोवेस्ट से लोवेस्ट डेंसिटी हो, देन दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर। रीज़न वही है कि क्योंकि 80% से डेवलपमेंट सेक्टर 70A के BPTP ने की है, और क्योंकि लो राइज डेवलपमेंट है तो डेंसिटी बहुत ही लो है। बहुत ही लिमिटेड से आपको हाई राइज यहाँ पे बने हुए दिखते हैं आसपास। द बेस्ट पार्ट इज़ कि 110 एकड़ के अलावा जो BPTP ने डेवलपमेंट किया है, बाकी एरिया भी पूरा डेवलप्ड है इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो जितने हाई राइज आज आपको आसपास इस एरिया में दिखते हैं, लिमिटेड से हाई राइज हैं, उतने ही हमेशा रहने हैं। द सेकेंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट होनी थी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज एज अ क्लाइंट, एज अ होम बायर, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये देखूंगा कि मेरे को पॉल्यूशन फ्री एरिया चाहिए। आप किसी भी और सेक्टर में चले जाएं या पार्ट ऑफ गुड़गांव में चले जाएं जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ आज भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे आज भी कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन इज़ देयर, और वो अगले 5 से 10 साल अभी रहना है, बिकॉज द डेवलपमेंट स्टिल हैपनिंग इन दोस सेक्टर्स। सो आप कह रहे हो कि इस पूरे एरिया में अब नई कंस्ट्रक्शन यू विल नॉट सी कि कल को कोई किसी तरह का डस्ट वस्ट ये वो इस तरह से, अब आप बिल्कुल सेटल हो चुके हो इस एरिया में। जैसे ऐसा नहीं है कि कल को आप यहाँ एक विला में रह रहे हो और बगल में दुनिया भर की मतलब लाइक कंस्ट्रक्शन चलेगी, एक्टिविटीज़ चलेगी दुनिया भर की। वैसे मेजर पॉल्यूशन जो कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है वो हाई राइज डेवलपमेंट की वजह से होता है। इस सेक्टर में जितनी हाई राइज डेवलपमेंट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। सो आज जो एक्स्ट्रा मूवमेंट आपको दिखता है, इन्फिल्ट्रेशन दिखती है लेबर की, खामखा की, और जो हैवी ट्रांसपोर्ट आपको दिखता है दूसरे सेक्टर्स में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ज़ीरो। वैसे गाइस थोड़ा सा ना मैं सेक्टर 70 के बारे में मैं भी बता दूं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपर्टाइजेशन है लोकेशन को लेके। एंड 70 एक पेरिफेरल सेक्टर है, और इसके साइड से आपको अरावली माउंटेन्स दिखते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल अरावली माउंटेन्स है। ऑलरेडी मैंने जो पुराने वीडियोस हैं EIPL पीसफुल होम में, जेन रेसिडेंसी में, उसके बहुत अच्छे से मतलब वी हैव गिवन अ वेरी गुड व्यू ऑफ द अरावली माउंटेन। मतलब आप ये समझ के चलो कि वी आर ऑन द पेरिफेरल सेक्टर। पेरिफेरल वो है जो गुड़गांव के एंड से बिल्कुल नहीं होता कि 70 के बाद देयर इज़ नो गुड़गांव सेक्टर। सो इट्स ऑल माउंटेनियस एरिया। हम बिल्कुल फुट हिल पे है माउंटेन के। तो ओवरऑल आप कभी भी आओगे ना, जब पूरे गुड़गांव में देयर विल बी ह्यूज पॉल्यूशन या डस्ट, तो भी आपको ये हर चीज़ सेटल मिले, क्योंकि एक तरफ से आपको बिल्कुल खाली मिलेंगी चीज़ें। दैट्स द थिंग। और 70 ये जब ये कह रहे हैं कि कम्प्लीटली बच चुका है, तो यहाँ से अपनी कोई डस्ट या ऐसी कोई मेजर पॉल्यूशन नहीं आनी। सो आई थिंक दिस विल ऑलवेज रिमेन एज अ ब्यूटीफुल एरिया। एग्जैक्टली। एक और इसमें खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे इस सेक्टर में जितना भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ ऑल इन प्लेस। आज एज अ होम बायर मेरे को मेजरली 3 चीज़ें देखनी है: स्कूलिंग बच्चे की, आपका ट्रांसपोर्टेशन, योर कनेक्टिविटी,
एंड ऑफ कोर्स रिटेल आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, द कमर्शियल डेवलपमेंट, सो दीज आर द की फैक्टर्स प्लस द हेल्थ केयर फैसिलिटी एज वेल। तो आज अगर हम यहाँ बात करें, द स्कूल इज़ ऑलरेडी फंक्शनल, सेंट एंजल ग्लोबल स्कूल है विच इज़ इन द विसिनिटी, इट इज़ ऑलरेडी फंक्शनल। अनंता हॉस्पिटल, दैट्स अ हेल्थ केयर फैसिलिटी विच इज़ ऑलरेडी फंक्शनल इन द प्रेमिसेस, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से वो फंक्शनल है। Then there are this hypermarkets, few hypermarkets which are already functional over here. Plus हमने यहाँ पे अभी 1 एकड़ में डीमार्ट साइन किया है, which will be 1 एकड़ में डीमार्ट कहाँ पर साइन किया आपने? bang on the 60 meter road. Plus transport as well. आज ओला उबर छोड़ के अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 111 जो नंबर है, जो गुड़गांव बसेस चलती हैं गवर्नमेंट की, तो 111 जो रूट है वो आपके टाउनशिप के अंदर तक आता है, और हर 2 घंटे में यू हैव दी यू नो दिस बस विच इज़ अवेलेबल विच गोज डायरेक्टली टू हुडा सिटी सेंटर। वाओ, तब तो मतलब कहने का मतलब मेट्रो से हम डायरेक्ट एक्सेस कर ही सकते हैं। और सेम थिंग यहाँ से फिर न्यू गुड़गांव ये सब भी जाती है बसेस? न्यू गुड़गांव जाती हैं, हर जगह से कनेक्टेड है। प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो ये सेक्टर है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वी आर ऑन टू दिस 60 मीटर रोड जो कि पैरेलल SPR रोड के। आप यहाँ से राइट लेंगे तो यू डायरेक्टली कनेक्ट टू सोना रोड, लेफ्ट लेंगे यू डायरेक्टली कनेक्ट टू NH8। प्लस SPR जो NH8 पे यहाँ से जो कनेक्ट कर रहा है विद अ 5 मिनट्स ड्राइव, वो पॉइंट है जहाँ पे CPR जंक्शन बन रहा है। तो हाईवे पे पहुँचने के बाद यू हैव 4-वे कनेक्टिविटी। आप यहाँ तो द्वारका एक्सप्रेस वे चले जाइए, न्यू गुड़गांव चले जाइए, जयपुर की तरफ चले जाइए, या साइबर पार्क की तरफ चले जाइए, एम्बियंस मॉल की तरफ। तो यहाँ जो आज भी ऑलरेडी रेजिडेंट्स रह रहे हैं, बिकॉज देयर आर गुड अमाउंट ऑफ फैमिलीज लिविंग हियर। आज 3.5 से 4 हज़ार फैमिलीज ऑलरेडी सेक्टर के अंदर रह रही हैं, इंक्लूडिंग PPTP। तो 10 में से 9 फैमिलीज का वर्क कनेक्ट इज गुड़गांव इटसेल्फ। अब गुड़गांव में अगर वर्क कनेक्ट होगा, यहाँ तो सोना रोड होगा, यहाँ साइबर सिटी होगा, और यहाँ से दोनों कनेक्टिविटी आपकी फैंटास्टिक है। न्यू गुड़गांव भी अगर बाई द व्हीकल को NH8 पे भी इस तरफ भी हो, वहाँ पे भी 74A तक हो, वहाँ पे भी आप क्लियरली एक्सेसिबल हो, सीधा जो SPR से यू कैन रीच देयर। उसके अलावा हीरो होंडा चौक से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो बननी थी वो ऑलमोस्ट हीरो होंडा के टिप से पहले मतलब 33 तक ज्वाइन हो चुकी है। उसके अलावा आई थिंक थोड़ा सा काम बचा हुआ है। ओवरऑल देखो SPR ये वाली जो बेल्ट है प्राइमरीली, ये ऑलरेडी आपके टोल से पहले है, और टोल से पहले भी उस जंक्शन पे जाके मिलती है जहाँ पे CPR जंक्शन है। आने वाले टाइम में सबसे मेजर जो कनेक्टिविटी एक पॉइंट होगा, दैट विल बी ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो बन रहा है NH8 पे। गॉट इट। हाँ, क्योंकि वो तीनों हिस्सों को कनेक्ट कर देता है गुड़गांव के इसी पॉइंट पे लाकर। क्लोवरलीफ, सॉरी। तो ये बात आप सही बोल रहे हो चीज़ों को लेके, और मुझे लगता है कि जब रीडेवलपमेंट, जैसे सपोज मान लो कि CPR बनने के बाद, और अब जैसे सोना रोड इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, तो आई थिंक अब तीसरा नंबर मुझे लगता है कि लाइक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और SPR का आना है रीडेवलपमेंट। SPR का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। रीज़न बीइंग कि SPR की एक तरफ आप देखो तो इट्स ऑल कमर्शियल डेवलपमेंट, जहाँ पे देयर आर फ्यू डेवलपमेंट जो ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं, एंड द अदर साइड इज़ ऑल रेजिडेंशियल। और इस तरफ आप देखोगे तो ये इकलौता सेक्टर ऐसा है जो पूरे इन ऑल एस्पेक्ट रेडी हो चुका है। अगेन वही वाला पॉइंट कि यहाँ पे देयर इज़ नो फर्दर डेवलपमेंट विच इज़ लेफ्ट। आज जो चीज़ें आपको जहाँ दिख रही हैं वो लाइफ लॉन्ग वैसी रहनी है। गॉट इट। सो वी आर राइट नाउ इन स्ट्रीट ऑफ ड्रीम्स, हम इसको स्ट्रीट ऑफ ड्रीम्स कहते हैं। हमने जो विजनर विलाज जो कम्युनिटी ऑफर करी है, इट्स इन 2 पार्ट्स। देयर आर 22 विलाज इन टोटल। कुछ हमारे पास सेलेक्ट विलाज इस लेन के अंदर हैं, बाई वी कॉल इट अ स्ट्रीट ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि दोनों तरफ इसमें सिर्फ और सिर्फ विलाज ही हैं। ओके। और बहुत ही सेलेक्ट इसके अंदर हमने कुछ प्लॉट्स ऑफर करे हैं अभी, विच आर अराउंड 300 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स। ओके। एंड देयर आर फ्यू सेलेक्ट 4 बेडरूम रेजिडेंसीज जो हमने स्टिल्ट प्लस 4 पेडेस्ट्रल फ्लोर्स हमने बनाए थे। Okay. तो जैसा मैं आपको बता रहा था, 2-3 प्रोडक्ट्स हैं पूरे स्टेयर गार्डन्स में। फ्लोर्स हमने 2 तरह के बनाए थे। कुछ पहले बनाए थे मॉनेट फ्लोर्स ग्राउंड +2 विदाउट लिफ्ट, देन वी केम अप विद अ अपग्रेडेड वर्जन स्टिल्ट +3 विद लिफ्ट पेडेस्ट्रल फ्लोर्स, और ये सारी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, सारी गेटेड। देन विजनर विलाज ऑफ कोर्स। सो विजनर विलाज जो हैं, दीज आर स्टैंडर्ड 290 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, अराउंड 6000 स्क्वायर फीट बिल्टअप। ओके। बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड स्ट्रक्चर है जो हम बना करके देते हैं, डेवलप करके देते हैं विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस। गॉट इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सारे विलाज आज की डेट में रेडी हैं हमारे एंड से। ओके। सो आपको किसी को भी आना है और फटाफट अपना जो भी थोड़ा बहुत जो इंटीरियर करवाना है और लाइक स्टे करना है, तो यू आर गिविंग एनी वर्क इनसाइड वर्क आल्सो? नहीं, फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये ऑप्शनल छोड़ा है इफ समबडी वांट, बिकॉज आज हमने जितने भी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी विला के किए हुए हैं, पीपल वांटेड कि वो बेयर शेल विला ही लें, बिकॉज जब हम विला की बात करते हैं देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेशंस फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू।
तो हर कोई अपने हिसाब से अंदर डिज़ाइन करना चाहता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, वी ऑफर बेयर शेल विला एज वेल, वी ऑफर अ फिनिश विला ऑल्सो। गॉट इट, कि जिसके पास टाइम का शॉर्टेज है वो आपसे फिनिश्ड ले ले, और नहीं तो फिर बेयर शेल। एग्जैक्टली, देखिए कोई विला लेता है तो एक बहुत लॉन्ग टर्म अपने हिसाब से सोच करके लेता है, रहने के हिसाब से। तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं जो हर कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहता है। गॉट इट। स्टार्टिंग फ्रॉम पेंट कैसा हो, फ्लोरिंग कैसी हो, किस जगह कैसी फ्लोरिंग हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 6000 स्क्वायर फुट यू नो इंटीरियर्स। गॉट इट। तो क्योंकि सेलेक्ट विलाज हैं और हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को मैच करना डिफरेंट है। हाँ, वो हर किसी की डिफरेंट है। बहुत ही रियलिस्टिक से प्राइसिंग है हमारी, तो ऑफ कोर्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं द प्राइसिंग। सर एक बात बताओ, जैसे लोग रह रहे हैं 100 एकड़ के कम्युनिटी में, लोग रह रहे हैं 110 एकड़ में, जैसा आपने कहा। सो अब लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए फॉर एग्जांपल मैंने आपने क्या फैसिलिटीज़ दी है? देखो, गेटेड कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द एडवांटेज व्हाट यू हैव गिवन, कनेक्टिविटी इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज, बट व्हाट अबाउट द लेजर एक्टिविटीज़? कल को बच्चे हैं फॉर देम, कल को मिडिल एज लोग हैं, वो हैं, तो उनका इन्जॉयमेंट के लिए आपने क्या दिया है यहाँ पर कंपनी? राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यहाँ पे हमने जो सबसे बड़ा इसका एक अट्रैक्शन पॉइंट है, दैट इज़ 3 एकर्स ऑफ सेंट्रल पार्क। इट्स अ लेजर पार्क, थीम पार्क है, और और उसी के साथ अटैच देयर इज दिस सेंचुरी क्लब विच इज़ कमिंग अप। ओके, सो मेन क्लब जो हमारा सेंचुरी क्लब है, विच इज़ 2 एकर्स ऑफ क्लब, दैट इज़ अंडर वे राइट नाउ। और अभी हमारा एक इंटरिम क्लब है विच इज़ देयर, 9000 स्क्वायर फीट का एक इंटरिम, एक टेम्प्रेरी क्लब वी हैव प्रोवाइडेड। इसका रीज़न ये था कि इनिशियली यहाँ पे डेंसिटी कम थी, ठीक है, सिंस वी हैड स्टार्टेड द पोजीशन। तो हम नहीं चाहते थे कि अननेसेसरी क्लाइंट के ऊपर, किसी भी रेजिडेंट के ऊपर लोड पड़े क्लब बनाओ मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ सिंस दी पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, क्योंकि हमारा सारा बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ रेडी हैं, ऑक्यूपाई हो गई हैं और फैमिलीज अब मूव इन हो रही हैं। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन टू आवर मेन 2 एकर्स ऑफ सेंचुरी क्लब। 3 एकड़ का जो पार्क है, आई रिकमेंड एक बार आप उसको दिखाइए और आप खुद भी देखिए। कम रितेश जी, मैं आपको एक विला दिखाता हूँ अंदर से। तो ये बाहर पार्किंग एरिया हो गया, ये पार्किंग एरिया है, ये लॉन आप दे रहे हो? हाँ, ये इंक्लूडेड है। सो ये ग्राउंड लेवल है विला का। ग्राउंड पे यू हैव लाउंज एरिया। दिस कैन बी कन्वर्टेड, क्योंकि अगर तो क्लाइंट बेयर शेल लेता है तो ये कस्टमाइज अपने हिसाब से करा सकता है इजीली। हाँ। पूरा फ्लाई ऐश ब्रिक पे बना हुआ है ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है। एंड दैट्स द पाउडर रूम, ये भी हम प्रोविजन करके देते हैं। ऑल द विलास कम विद द प्रोविजन ऑफ लिफ्ट, बेसमेंट से लेकर के टिल द 2nd फ्लोर। दैट्स द किचन एरिया। प्लस यू गेट एन अटैच स्विमिंग पूल बैकयार्ड में। स्प्लैश पूल, स्प्लैश पूल गर्मी में बहुत रेडी में हम रेडी करके देते हैं। बेयर शेल में एक प्रोविजन होता है, तो क्लाइंट के पास फ्रीडम। बहुत अच्छा दिया विला के अंदर ये कटआउट, इससे ना बेसमेंट की यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, ओपन टू एयर है ये बैकयार्ड। बेसमेंट का बैकयार्ड है, तो अंदर वेंटिलेशन भी रहता है, नेचुरल लाइट। कम से कम जो बेसमेंट का पूरा एरिया है उसको आप लाइव कर लेते हो, लाइवली कर लेते हो। ये बिल्डर के ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कई बार वो बेसमेंट को ना बिल्कुल कवर कर देता है और छोटा छोटा उसमें खिड़की दे देता है, उसमें बेसमेंट में डैम्प आता है, सिलन आती है। एग्जैक्टली। या फिर लाइक ये आपका वो हो गया क्या? दिस इज द किचन। आइए मैं आपको बेसमेंट दिखाता हूँ इसका। इसमें लिफ्ट का प्रोविजन तो दे ही रहे हो ना? हाँ, बेसमेंट से लेके ऊपर तक लिफ्ट पूरी कनेक्टेड है। सो इस केस में हमने इसको डिवीजन कर रखा है रूम वाइज। अदरवाइज जो हम ऑफर करते हैं वो पूरा बेसमेंट इंटरकनेक्टेड एक सिंगल हॉल है। एंड दैट्स द रियर बैकयार्ड ओपन टू एयर। ये जो ओपन टू स्काई वाली चीज़ है काफ़ी अच्छी है, इससे ना लाइवली हो जाता है। अब जैसे देखो, सपोज मान लो कि आपके पास नेचुरल लाइट्स भी काफ़ी आ रही है और बेसमेंट में किसी तरह का मतलब
एयर भी बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, बेसमेंट में भी आप ग्रीनरी का एहसास रख सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा वर्टिकल गार्डन बन सकता है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं तो हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, लिफ्ट बेसिकली अगर जो बेयर शेल था उसमें लिफ्ट का प्रोविजनिंग दे दोगे, अपना लिफ्ट अपना लगा आप अपने हिसाब से इंस्टॉल फर्निश करने तो आप सब कुछ लगा के दे दोगे Exactly. एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इस तरह का वैसे बेयर शेल में एक हॉल दे दोगे जहाँ पर मतलब लाइक पीपल विल मेक दिस काइंड ऑफ थिंग। सो इट्स अ ब्यूटीफुल साइज, अच्छा यूज़ किया अपने बेसमेंट का। So this is the master bedroom. So आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई वांट टू शो यू कि नेचुरल लाइट कितनी है इस विला के अंदर, सिंस इट्स अ प्रॉपर टू साइड ओपन, विच इज़ वेरी गुड। कम से कम कस्टमर को पता तो लगे नेचुरल लाइट्स कितने मिल रहे हैं आपको। यही स्पेशलिटी हमारे विला में कि आगे तो आपका ओपन है, पीछे भी कोई डेवलपमेंट आनी नहीं है। ओके, सो दैट्स अ मेजर प्लस पॉइंट। सो इसके साथ भी देयर इज एन अटैच्ड बालकनी। नीचे आप लोगों ने रूम नहीं दिया ना? वैसे नीचे रूम नहीं है बट क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं। प्लस मोर ओवर दीज आर एक्सपैंडेबल विलास। इसमें 1200 स्क्वायर फीट आप और एक्सपैंड कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी बिग पॉइंट। आपने बात बताया नहीं था, बट 1200 स्क्वायर फीट एक्सपेंड करने का मतलब है लाइक 2 रूम्स क्रिएट, वो भी बहुत लार्ज रूम्स क्रिएट कर लो या फिर। एग्जैक्टली। प्लस मोर ओवर इसमें क्या है कि जो हम विला आपको दे रहे हैं ये विद प्लॉट दे रहे हैं। प्लॉट के साथ में सो रजिस्टर। एंटायर थिंग इज योर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। गॉट इट, विच इज़ वेरी बिग थिंग। सो दैट्स द ड्रेसर, डबल साइड ड्रेसर है, प्लस इट्स गॉट अ ह्यूज वॉशरूम। दिस इज द सेकंड बेडरूम। ओके यार, पूरे लाइटेड है यार, कहीं से भी मतलब लाइट्स तो बिल्कुल ही नेचुरली भी इतनी आ रही कि लग ही नहीं रहा कि मतलब लाइट्स हमने नहीं जला रखी है। देखिए नेचुरल लाइट का कोई मुकाबला नहीं है। आप आज आर्टिफिशियल कितनी लाइट लगा दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी जो आती है ना, दैट इज फ्रॉम द लाइट्स एंड एयर ओनली। दिस हैज आल्सो गॉट एन अटैच्ड वॉशरूम। राइट में ड्रेसर है एंड देन द वॉशरूम। So this is the third bedroom. क्या ये भी हम first नेचुरल floor- लाइट्स है, क्या नेचुरल लाइट्स है, अमेजिंग। मतलब you just have to use sheer curtains। आपको आर्टिफिशियल लाइट की शाम तक जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ, मस्त। This is your fourth bedroom. Again, attached balcony. तो एक विला में रहना और एक कम्युनिटी के अंदर साथ में एक कम्युनिटी मेंटेन करना, एक क्लब मिलना जहाँ ना सिक्योरिटी का आपको टेंशन ना कुछ है, आपको अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ना रखना हो, दैट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन। नहीं तो विला तो आप दिल्ली में भी रह सकते हो और भी DLF के गुड़गांव में भी और बहुत जगह पे रह सकते हो, बट गेटेड आपको नहीं मिल पाएगा। सो वो चैलेंज आपको यहाँ हम
रिजॉल्व करवा सकते हैं आपका। सो ये इसका अटैच वॉशरूम है। अगेन यू बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस मिलता है ड्रेसर में। इट्स अगेन अ 2 साइड ड्रेसर प्लस द वॉशरूम अटैच्ड। सो रितेश जी, अभी हम टेरेस पे नहीं है, बट ऑन द सेकंड फ्लोर ऑल्सो यू गेट दिस अटैच टेरेस। और यही वो एरिया है जहाँ पे यू कैन बाय 1200 स्क्वायर फीट मोर FAR, और आप यहाँ पे भी you can go for another construction. Okay. You can convert this 4 bedroom with servant quarter villa into a 5 bedroom or 6 bedroom. मतलब बेसिकली ये जो एरिया है you can construct it also and you can if you want you can keep it. जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप एज इट इज रख सकते हो। तो मतलब बेसिकली ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो यार फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। Exactly. कि यार घर में परिवार वाले बढ़ेंगे तो हमें चीज़ें इंक्रीज करनी है, जो टिपिकल इंडियन माइंडसेट होता है, हम उसको देखते हुए चल रहे हैं। So आज हम इस प्रॉपर्टी को being a 290 square yard plot, we can't judge it as like 4 bedroom construction. स्टोर रूम दिए हैं छोटे-छोटे के। ये दिस इज द वॉशरूम या स्टोर रूम? व्हाट इज दिस? ये वॉशिंग बे है and that's the utility area. ओके। यहाँ पे हमने वाटर कनेक्शन दिया है टू पुट योर वॉशिंग मशीन्स। तो दिस इज अ सर्वेंट रूम। हाँ, यू कैन कॉल इट अ सर्वेंट और यूटिलिटी रूम, और आप इसको बाहर से कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके, मतलब किसी को बाहर से सर्वेंट को डायरेक्ट आना और अपना एक्सेस करना तो ही कैन डू वाली बात है। या फिर आप घर के अंदर ही रखना चाहो तो एनी विच वेज यू वांट। अगर आपको सिक्योरिटी ब्रीच लगती है कि हो सकती है तो यू कैन कीप द एंट्री एग्जिट फ्रॉम आउटसाइड। तो लिफ्ट आपकी हर फ्लोर तक आती है? टेरेस तक आती है लिफ्ट? नहीं आती है टेरेस तक प्रोविजन आप करा सकते हैं। हाँ, जो हम फिनिश विला देते हैं वो सेकंड फ्लोर तक लिफ्ट इज देयर। ओके, फर्दर अगर आप बढ़ाना चाहते हो यू कैन डू दैट। वी कैन डू दैट। और अगर कोई रॉल लेके अगर बढ़ाना चाहे तो ही कैन डू इजीली। एग्जैक्टली। नॉर्मली टेरेस तक हर कोई ले जाना नहीं चाहता लिफ्ट को। हाँ, इट्स ओके। सो ये टेरेस एरिया है। अगर फर्दर कंस्ट्रक्शन कोई करता है एक्सपेंडेबल एरिया में तो ये टेरेस भी आपका डबल हो जाएगा। डबल, तो इसको हटा सकते हैं? हाँ, ये मर्ज हो जाएगा उसी के साथ। गॉट इट, दैट्स ब्यूटीफुल। सो ये अरावली माउंटेन्स तो बहुत क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से। That's the Saint Angel Global School. It's a convent school which is already functional. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस विला के बैक साइड में जब आप देखते हो ये सामने सब प्लॉटिंग है। There is no high rise which is gonna come up. Got it. और ये प्लॉटिंग आपकी है? ये प्लॉटिंग हमारी BPTP की है। ओके, जो भी आप बेच रहे हो। Exactly. That's good. तो इसमें यूनिट्स अवेलेबल है? और हमारे पास दोनों तरह के प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं। Somebody looking for a smaller size, 180 गज से नीचे अगर चाहिए ठीक है, तो we have the दीन दयाल आवास योजना प्लॉट्स। ठीक है। एंड somebody is looking for a regular plot तो हमारे पास फिर वेरिएंट्स हैं 250 स्क्वायर यार्ड टू 400-450 स्क्वायर यार्ड। तो इसका रेट्स भी मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, आप प्लीज़ देख लेना और कांटेक्ट हमें कर ही लेना, ताकि अल्टीमेटली सेल तो हम ही करना है आपको। सर, तो ये सारे अरावली माउंटेन्स है जो मैं बता रहा था ना सेक्टर 70A के बारे में। इनफैक्ट बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पॉट है ये। आपने सुना होगा लेपर्ड ट्रेल के नाम से। Okay. There is this leopard trail which is like a half an hour drive. पूरा आपको ऐसा लगेगा आप कसौली वसौली ड्राइव कर रहे हो। Okay. और वहाँ पे आप जाओगे there are these good cafes which are set up. आपको ऐसा लगेगा गोवा वाली फील आती है। जो ये फील जाते वक्त हम नहीं, इनफैक्ट हमारे जो रेजिडेंट्स हैं जो साइकिलिंग पसंद करते हैं तो अपना साइकिल लेके दे गो टू दिस ट्रेल। वेरी ब्यूटीफुल। आप उस रूट पे कभी जाओ, बहुत मजा आता है। और ये आप कमर्शियल साइट कब बना रहे हो? very soon because there are 2-3 commercials which are already functional. अभी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। And what is about like जो क्लब आप बता रहे थे हमें? क्लब ये है सेंचुरी क्लब। On my left is the Century Club. As you can see, construction already start हो गया है। Okay. तो हमारे पास टेम्परेरी क्लब अभी है to offer the residents. They are using it in a very good way. और क्लब तो बहुत ही पास है यार, just a walking distance from villas. Exactly. That's amazing. और एंट्री के लिए बिल्कुल अब CCTV कैमरास ये सब एक्सेस आपने हर जगह लगा रखा है, कोई इशू नहीं है। Exactly. ये सब गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, मैन्ड सिक्योरिटी है, CCTV कैमराज हैं। ओवर एंड अबव हम सभी बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ में गोदरेज की वीडियो डोर कॉलिंग भी इंस्टॉल करके देते हैं। Okay. So we make sure because it's a township, it's a mega township, तो हमने हर पॉकेट को गेटेड करके सिक्योर किया है इन ऑल एस्पेक्ट्स। प्लस ये 24 मीटर्स रोड जो है ये सबसे मेजर आर्टिलरी रोड है यहाँ की, जिसको हम कहेंगे कि ये इन ऑल एस्पेक्ट सोशली डेवलप्ड है। इसी रोड पे क्लब है, इसी रोड पे 3 एकर्स का सेंट्रल पार्क है, इसी पे स्कूल है, इसी पे आगे अनंता हॉस्पिटल है, प्लस दे आर दिस हाइपर मार्केट विच आर ऑलरेडी फंक्शनल, वो भी इसी 24 मीटर्स रोड पे है। और जो विला कम्युनिटी है दैट इज अगेन ऑन द सेम रोड। गुड कॉम्बिनेशन। तो आज अगर आपको मूव इन करना है तो आपको कुछ किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मूव इन एंड स्टार्ट लिविंग। वो दिखा सकते हैं सेंट्रल पार्क? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, विल गो सर। और आप चारों तरफ देखिए लिमिटेड आपको हाई राइज दिखते हैं।
प्लस जितने हाई राइज बने भी हैं दोज आर वेरी प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग व्हिच आर देयर। AIPL पीसफुल होम है जिसका मैंने ऑलरेडी हमने वीडियो भी बनाया था और हमने काफ़ी बेचा भी था और लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी मिला। एंड अगेन अनदर इज़ M3M एस्केला। यहाँ 2 पेंट हाउसेज हमारे पास अवेलेबल है सेल पे, सो लाइक उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इट्स अ 3 BHK इन M3 एस्केला। ये जो आपने विंडो दिया है दिस विल एनहांस द नेचुरल लाइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अदरवाइज जरूरत नहीं थी, इट इज जस्ट एन ऐड ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से अभी हमने एंट्री दी हुई है टू द 3 एकर्स ऑफ सेंट्रल पार्क। ओके। एज आई टोल्ड ये सबसे बड़ा मेजर अट्रैक्शन है आज की डेट पे। 3 एकड़ का डेडिकेटेड पार्क छोड़ना इट्स अ बिग थिंग एज अ डेवलपर। बहुत बड़ी बात है। और ये पहले ऑलरेडी बना हुआ था, अभी हम इसको रीडेवलप कर रहे हैं। वी आर पुटिंग सम मोर फीचर्स इनटू इट। एक ओपन एम्फी थिएटर है, टेनिस कोर्ट हम पहले वीडियोस तो मैंने देखे हुए जिसमें exactly. एवरीथिंग वाज वेरी कंप्लीट। सो यू आर रीडेवलपिंग अभी वापस से exactly. जब यहाँ कुछ नहीं था तब ये 3 एकड़ का पार्क हुआ करता था। टुडे यू हैव ऑल दिस डेवलपमेंट अराउंड इट। तो आज हम जैसे इधर भी प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं, दीज आर ऑल अटैच्ड विद पार्क। इधर हमारे 300 गज के प्लॉट हैं और इस तरफ चलो यार प्लॉट वालों को सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा पार्क एरिया मिल जाएगा, बेचारे प्लॉट वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो एक एडेड एडवांटेज है कि गेटेड सिक्योरिटी भी मिल गई, प्लॉट्स भी मिल गए आपको। एक मिनी रिवर सिस्टम है इसके अंदर। ओके, सो इस तरीके से बनाओगे। हाँ, यू विल हैव दिस ऑल वाटर बॉडीज फ्लोइंग अराउंड। एक प्रॉपर मेडिटेशन सेंटर बन रहा है ये सामने और पेड़ के बीचों बीच के। एग्जैक्टली। इतनी डेंस ग्रीनरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी एक सिर्फ। यार बहुत सही है यार, सही बता रहा हूँ। कभी कभी पता है मुझे, मैंने ना बीच में मेडिटेशन शुरू किया था सुबह उठ के। आप बिलीव नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में सिर्फ आधे घंटे का मेडिटेशन ऐड कर लो, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स नहीं बढ़ गई ना, आप मेरे को बता देना यार। दिमाग का जो लेवल है ना वो एकदम अलग ही लेवल पे चलने लग जाता है। बट यार आज आपने जो पॉइंट बोला ना, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा वापस से। दे आर लाइक यही चीज़ें जो अपने बॉडी को ना डिटॉक्सिकेट करते हैं, अपने ब्रेन को डिटॉक्सिकेट करते हैं और पूरा एनर्जी डबल ट्रिपल फेंकता है। हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह है यार, हम उसको जैसे चाहे मतलब लाइक विथ बिट सर्विसिंग हम उसको वो कर सकते हैं। लोग सर्विसिंग करते नहीं है, सिर्फ गाड़ियों की सर्विसिंग कराने में लग जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, यार मेरे लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, हमें तो बीमारी हो गई है, ये चीज़ें हैं। बट दीज आर वेरी एसेंशियल। सो ये हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक दिस विल बी अटैच्ड विद द क्लब आल्सो और इसकी एंट्री प्लॉट्स की उधर से भी होगी। इट विल बी अ कंट्रोल्ड एंट्री सिस्टम। दिस इज ओनली फॉर द BPTP रेजिडेंट्स। और नाउ वी हैव रीच्ड द पॉइंट जहाँ पे क्लब का कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। यार ये पार्क जब रीडेवलपमेंट हो जाएगा इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब एक अभी तो हम इसको और ग्रीन कर रहे हैं। हाँ। दिस विल ऑल गेट कवर्ड अप। यहाँ पे भी हाईलैंड ट्रीज लग जाएंगे एंड द अदर साइड विल बी दी सेंचुरी क्लब। एक लैंडमार्क क्लब आने वाला है ये। दिस विल हैव एवरीथिंग, यू नेम इट विल हैव इट इनसाइड। नहीं यार 2 एकड़ का बना रहे हो ना? 2 एकड़ का। 2 एकड़ का क्लब भाई बहुत बड़ा होता है। सो यहाँ पहले भी टेनिस कोर्ट हुआ करता था। सिंस द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, तो ये टेनिस कोर्ट हम दोबारा से रीडेवलप करेंगे अभी। यहाँ लाने का पर्पस ये था, यस दिस इज द 3 एकर्स ऑफ एरिया। आप उस तरीके से चीजें क्योंकि अभी रीडेवलपमेंट चल रहा है तो वो फील एंड फैक्टर थोड़ा लाने में प्यारा लगेगा। मतलब ये कंप्लीट बनने के बाद आपका दैट्स। और ये लेफ्ट में विजनर विलास जो हमने देखे थे, गॉट इट, जो वो सारे ना। एग्जैक्टली, दैट्स ब्यूटीफुल। सो गाइज दिस इज हियर वी एंड आवर वीडियो। सारी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, कॉल कर लेना हमें। वी हैव अ टीम वेरी एक्सपीरियंस्ड और हम आपको सारी चीज़ें दिखवाएंगे बहुत अच्छे से और सर हमारी हेल्प करेंगे बेस्ट टू बेस्ट रेट्स क्लाइंट्स को दिलाने के लिए। थैंक्स सर।